मगर खेती में नहीं लगेंगे तो का हम लोग का ऊपर से गिरेगा कि भगवान गिरा देगा कि हम लोग का गुजर चला जाएगा। तो बदलाव की आप भी बात कर रहे हैं, जी। हम भी बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बदलाव क्या प्रत्याशियों का बदलाव या फिर पार्टी का बदलाव होगा? न पार्टी का भी बदलाव होगा, प्रत्याशियों का भी बदलाव होगा। या कुआं को या चाहे खेत को चाहे कुछ को तो बोलेगा का इतना हमरा चाहिए, इतना हियाँ घूस लगता, उतना हियाँ घूस लगता, साला घूसे देते देते तो बिला जाएगा। कहते हैं भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो भारत की आत्मा कहे जाने वाले गांव हम आए हैं, और हम इस वक्त जहां हैं पत्थलगढ़ प्रखंड मुख्यालय से महज 1.5 से 2 किलोमीटर दूर सिंघानी पंचायत के सिंहपुर गांव में हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे कि जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, ये सड़क जो है एकमात्र रास्ता है जो सिंहपुर गांव तक जोड़ती है, और ये एकमात्र सड़क के माध्यम से यहाँ के ग्रामीण जो है प्रखंड मुख्यालय के अलावे रोजी रोजगार से संबंधित या फिर अन्य कहीं आवागमन करना हो तो इसी सड़क का सहारा लेते हैं। आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग आखिर कैसे इस सड़क के माध्यम से जाते होंगे, क्योंकि ये पगडंडियों के कह सकते हैं कि ये पगडंडी है, सड़क तो कह ही नहीं सकते हैं, पगडंडी कह सकते हैं। ये इसलिए कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पत्थर जो है उभरा हुआ है। दूसरी बात, जब बारिश का समय होता है इस सड़क से आदमी को पैदल चलना मुनासिब नहीं होता है। तो यहाँ के लोग जो हैं, बाइक की बात करें या चार पहिया वाहन की बात करें, कैसे यहाँ से शहर तक जाए या प्रखंड मुख्यालय तक जाए या गांव के लोग कैसे अन्य जगहों पर जाएं। तो चलिए कैसे वो लोग यहाँ से आवागमन करते हैं, इन सब चीजों को हम जानते हैं इस गांव के ग्रामीणों से। यूं ही नहीं, इन गांवों को भारत की आत्मा कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे खेती खलिहान, यहाँ जो ग्रामीण हैं फसल उगा रहे हैं, मिट्टी से सोना उगा रहे हैं। ऐसी कई कहावतें हैं, कई गीत संगीत भी हैं, तो कहीं ना कहीं धरातल पर वो चीज दिखता है, वो सच्चाई दिखता है कि ये जो गांवों को भारत की आत्मा कहा जाता है ये सच्चाई है। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के ग्रामीणों के लिए क्या कुछ सुविधा है, क्या कुछ परेशानी है, आखिर ये लोग यहाँ जो खेती करते हैं इनके सिंचाई की क्या कुछ व्यवस्था है, कैसे ये लोग यहाँ करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम सिंचाई की ही सबसे पहले बात करें, चूंकि आप सब किसान हैं, अभी फसल उगा रहे हैं, तो सिंचाई की क्या कुछ व्यवस्था है आपके यहाँ? सिंचाई की क्या व्यवस्था, कुछ नहीं है, कुआं है सिर्फ। तो कुआं अब इसमें जितना सारा आप लोग खेती कर रहे हैं, एक कुआं है, तो एक कुआं से आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? वो बार बार इसे पटाते हैं। अच्छा, लेकिन कुआं की अगर हम बात करें तो कुआं का पानी भी बहुत नीचे है और वो पटाने की वजह से नीचे चला गया। अच्छा, तो जो यहाँ जितना मतलब एरिया में खेती हो रहा है इसी कुआं से पटवन होता है? नहीं, जगह जगह पर है ना, अलग अलग जगह जगह पे कुआं है, लेकिन सरकार के द्वारा तो कई तरह की योजना भी सिंचाई से संबंधित के लागू किया गया है और किसानों के लिए व्यवस्था दिया गया है सिंचाई से संबंधित। आपके यहाँ क्या कुछ व्यवस्था हुआ है? वो सब नहीं हुआ। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो आप खेती कर रहे हैं, ऊपर उपजाऊ कर रहे हैं, इसको आप कहाँ ले जाते हैं? मंडी में व्यापारी को देते हैं। कहाँ ले जाते हैं यहाँ से? नहीं, व्यापारी यहीं से ले जाते हैं। अच्छा, व्यापारी यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ जो खेती करते हैं आप लोग, इसका सिंचाई वगैरह कहाँ से करते हैं? कुआं से करते हैं। कौन से कुआं से? कुआं है नहीं, सरकार के द्वारा है। अच्छा, ये जो कुआं आपको है सरकारी कुआं है? सरकारी कुआं। अच्छा, एक योजना अभी हाल में है, कुसुम योजना के तहत अभी सिंचाई के लिए दिया जाता है, सौर प्लेट दिया जाता है किसानों को, तो क्या आपको उस योजना का लाभ मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, इस पूरे क्षेत्र में आपकी जानकारी में किन्हीं को मिला है? नहीं मिला है। आपको हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे चुनाव के वक्त होता है उस समय तो कई नेता मंत्री आते हैं, किसानों के लिए बात करें, ग्रामीणों की बात करें तो कई तरह के वादा कर जाते हैं। किसानों की अगर हम बात करें तो सिंचाई की कई तरह की सुविधा की बात करते हैं, बिजली सड़क की बात करते हैं, अन्य कई योजनाओं को लाभ देने की बात करते हैं। तो आपके क्षेत्र में किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? लाभ बिजली मिला है, बहुत ऐसे लाभ है जो मिल चुके हैं और बहुत ऐसे लाभ है जो नहीं मिल पाए हैं।
अगर हम इस सड़क की बात करें, जिस सड़क से आप शहर तक जाते हैं, आवागमन करते हैं, उस सड़क की क्या स्थिति है? वो सड़क कच्ची है, बहुत बरसात में चलने में दिक्कत होता है, परेशानी होती है, कई दुर्घटना भी हो सकता है, हो जाता है। तो बारिश के दिनों में अगर हम बात करें तो उस सड़क से आवागमन कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल से करते हैं। तो जिस समय यहाँ नेता मंत्री आते हैं चुनाव के समय में वोट मांगने, उस समय इन सब मुद्दों से आप उनको अवगत नहीं करवाए हैं? सभी मुद्दों से अवगत करवाया जाता है, लेकिन जो भी बनने के बाद सब यहाँ पे भूल जाते हैं और आते नहीं हैं। मतलब चुनाव जीतने के बाद दोबारा नहीं आते हैं? नहीं, अभी भी चुनाव है, आगामी 2 दिन बाद चुनाव होना है 13 तारीख को, फिर आपको अपने लिए नेता चयन करना है। अभी जो प्रचार प्रसार के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, आप उनसे क्या कुछ कह रहे हैं? क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो बात होता है, बहुत बहुत मुद्दा बात होता है कि सड़क बना देंगे, पुल बना देंगे, और होता भी नहीं है। यहाँ तक कि कच्चा मकान भी सभी का है, पक्का मकान भी नहीं मिल पाता है। अभी तक अगर हम बात करें तो इससे केंद्र सरकार की बात करें तो पीएम आवास योजना मिलता है। अगर हम झारखंड सरकार की बात करें तो अगवा आवास योजना मिल रहा है। तो आपके गांव में किन्हीं को भी इन योजनाओं का लाभ मिला है? मिला है, लेकिन बहुत कम मिला है। कितनी आबादी होगी, कितने परिवार होंगे इस गांव में? लगभग इस गांव में करीबन 200 के बीच है। 200 की आबादी में 200 के परिवार जो है, 200 परिवार मात्र 2-4 घर मिला है? नहीं, 10-15 घर मिला है टोटल। अच्छा, अगर हम बात करें कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है 13 तारीख को, तो यहाँ की रुझान, यहाँ की ग्रामीणों किस ओर रुख कर रहे हैं? करो तो अभी तो मुझे भी नहीं पता है, अच्छा, क्योंकि वो 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि अभी जो आपका विधायक है उनको जानते हैं? जी, कौन है? अभी का है जो किशन कुमार दास जी थे। वो आपके गांव में कभी आए हैं? नहीं, वोट के समय आते तो थे, बट अभी नहीं आते हैं। अच्छा, तो अभी जो आप चुनाव करेंगे उसमें आप पुराना जो चेहरा होगा उसे ही रखना चाहेंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा या बदलाव देखना चाहेंगे? नहीं, बदलाव देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ की जनता के बारे में, यहाँ के किसानों के जो मंशा है उनको भी आप सुन लेते हैं कि यहाँ की जो किसान है, जो आगामी 13 तारीख को चुनाव होना है उसमें बदलाव देखना चाहते हैं। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कुछ चाहते हैं। अभी हम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ किसान सभी जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एक तरफ चुनाव प्रचार चल रहा है, सभी प्रत्याशी जो है अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसानों की बात की जाए तो खेती खलिहान में अपने लगे हुए हैं, कहीं धान कटाई में लगे हुए हैं, तो कहीं जो अपना मतलब इस समय जो उपजाऊ होने वाला है, फसल उपजाऊ होता है, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। उसी दौरान एक दादाजी मिले, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कुछ कर रहे हैं, क्या फसल उपजा रहे हैं। अभी नहीं उपजाएंगे तो गरीब आदमी हम लोग खाएंगे कैसे? किसान आदमी, किसान वर्ग हो तो हम लोग तो न करेंगे तो खाएंगे का? एक तो सरकार दे ही रहा है, कम बेसी तो देता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिल रहा है, मगर खेती में नहीं लगेंगे तो का हम लोग का ऊपर से गिरेगा कि भगवान गिरा देगा कि हम लोग का गुजर चला जाएगा? तो जो सरकार दे रहा है उससे आपका नहीं हो पा रहा है? सरकार हाँ? उससे कहाँ से होगा? 10 गो बेकत रहेगा, 10 किलो चावल या 25 किलो मिलेगा तो हो जाएगा हमारा गुजर। तो एक व्यक्ति पे कितना मिलता है चावल? है? एक व्यक्ति पे कितना 5 किलो दे रहा है। हाँ। तो अगर एक व्यक्ति पे 5 किलो मिल रहा है तो सभी व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो सभी व्यक्तियों को 5-5 किलो मिलेगा। तो पूरा कितना चावल मिलता है? आदमी पर 5 किलो। अच्छा, तो फिर उसमें जो आदमी पे 5 किलो जो मिल रहा है उसमें कटौती भी होता है कि पूरा मिलता है? कटौती कहा, जो 32 किलो या 33 किलो जो दे रहा है हरा कार्ड वाला मने, इसमें भी कटता है। काहे कटता काहे करता है से भाई हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो कभी इन सब चीजों को लेकर के करता है, इन सब चीजों को लेकर के अपने डीलर या फिर जो आप यहाँ पंचायत का अधिकारी के रूप में जन प्रतिनिधि हैं, मुखिया, इन सब चीजों, इन लोगों से बात नहीं रखें है? इन सब चीजों का? अरे भैया सुनिए, किसान आदमी उतना हम लोग जाएंगे ना से भर भैया, जो 1 किलो हमरा नहीं मिले जो ने हम अपन कमा खा ले भैया, क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो सरकार देगा एक एथी के या कुआं को या चाहे खेत को चाहे कोच को, तो बोलेगा का इतना हमरा चाहिए, इतना हियाँ घूस लगता, उतना हियाँ घूस लगता, साला घूसे देते देते तो मिला जाएगा। तो कहे आप जो फसल उगा रहे हैं यहाँ सिंचाई के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? सिंचाई के लिए दिया है, एक कुआं सुबह बंधाया है, तो पानियों नहीं कवरेगा बाजे में, अब ऊपरे बंधा गया, हो गया सो पानी नहीं रहेगा जेठ में।
तो फिर खा के फोटो खिंचा के हाँ हो गया, पैसा हो गया उसको। तो फिर अगर पेयजल की अगर हम बात करें तो पेयजल के क्या कुछ व्यवस्था है पीने के लिए? का पानी पीने के लिए नहीं, क्या पानी व्यवस्था है? पानी पीने के लिए हम लोग का ज्यादा है। पानी पीने के लिए हमें घर अपने बोरिंग कर दिए, जाओ भैया पियत रहो। सरकार से नहीं हुआ है हमारा। अच्छा, सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया था, जल नल योजना, हर घर में नल पहुंचाना था, जल पहुंचाना था। वो अभी भी जाके देखिए हमारे गांव में वो जल कको दुआरी पर नहीं गिर रहा है, पनिया बंद हो गया है। अच्छा, सड़क की क्या स्थिति है? सड़क का हाँ? ये संडक हम लोग आधरात भिनसर बोलते हैं। हाँ। देखिए ना अभी तो आयल होंगे किसी तरह से रोड है। अच्छा, आप बताइए कि आपके यहाँ का जो विधायक हैं उनको जानते हैं? हाँ वो तो बेलहर का है, उधर के है। तो उनसे आप कभी सड़क वगैरह के बारे में कभी अपना बात नहीं रखे हैं? तो रखता है ना गाँव वाला भाई लोग रखता है, मगर हाँ बनेगा बनेगा बनते। तो 5 साल पूरा खत्म हो गया, तो उनका विधायक कार्यकाल खत्म हो गया, तो अब कब बनेगा? हाँ दादा, हाँ? अभी उनका तो 5 साल का कार्यकाल जो होता है विधायक जी का वो तो समाप्त हो गया। समाप्त तो हो गया ना, तो हम लोग का मान लो नहीं बना तो हम लोग का कहें उसको। क्या अगला जो विधानसभा चुनाव हो रहा है 13 तारीख को वोट करना है, उसमें पुराना चेहरा ही सामने होगा कि नया बदलाव हो सकता है? नहीं, इसका मानिए कि कैसे नहीं देंगे, जो हमारा अभी चुनी खुद ही दे रहा है तो वोट तो देवे करेंगे। वोट नहीं देगा, सब किसान देगा वोट, काहे नहीं देगा? किसको? किसको? हाँ? जो हम अपना आत्मा कहते हैं, अब भैया हम दूसरे के तो नहीं जान सकते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये गांव, और हमेशा से इस क्षेत्र में अगर बात करें तो बीजेपी का ही यहाँ गढ़ रहा है। अगर हम बात करें इस क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा जो विधायक बने हैं बीजेपी के रहे हैं, अभी वर्तमान में जो है वो भी बीजेपी के हैं, और उनका 5 सालों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और तो आप बताएंगे कि इन 5 सालों में इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ विकास कार्य हुआ है? जैसे विकास हुआ है, और विकास बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन विकास संतोषजनक हुआ है विधायक के द्वारा। जैसे हमारे जो विधायक जी हैं वो सामने जो बड़ी नदी है उसमें उन्होंने पुल का शिलान्यास किया है, और आगे भी पुल का शिलान्यास किया है, और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो गई। ये जो खेत खलिहान देख रहे हैं इसमें आज से 5-7 साल पहले लोग किरासन तेल से पटवन करते थे। ये पानी पंप जो रहता था वो किरासन से तेल से चलने वाला, और अभी जो है आप देख रहे हैं हर जगह जो बिजली है, हर घर में, चाहे वो पहाड़ पर हो चाहे एक घर कहीं किनारे हो, हर जगह बिजली की व्यवस्था हो गई है। और उसके चलते हम लोग किसान जो है सो मोटर से सिंचाई करते हैं, और उससे लागत कम होता है और किसान को बेनिफिट मिलता है। आप पुल की बात कर रहे हैं, आप पुल शिलान्यास की बात कर रहे हैं, पुल तो आपने बना दिया जी, लेकिन अगर सड़क की बात करें जी, तो सड़क के बिना पुल तो अधूरा है फिर। जी, सड़क बहुत ऐसा जगह है बना है और अभी बाकी है। वो हम लोग आगे भी विधायक जी से आने वाले जो नए विधायक बनेंगे, जो भी पार्टी के बनेंगे, उनसे आग्रह करेंगे जो भी बचा खुचा और सड़क कहीं खराब है उसको दुरुस्त किया जाए। अगर यहाँ अभी किसानों की बात करें तो किसानों के लिए आपने बिजली तो उपलब्ध करवा दिया, लेकिन सिंचाई के लिए तो पानी नहीं है आप दिए, तो फिर ये लोग बिजली अगर दे दिए पानी नहीं दिए तो कैसे लोग पटवन कैसे करेंगे? ये ज्वलंत समस्या है किसानों के लिए, नहीं ये सब बात नहीं है। सिंचाई के लिए कुआं तो मिल जाता है, लेकिन उस तरह से हर किसान के खेत में पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए सरकार, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र जो है सो कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ लगभग 90% लोग जो है सो कृषि पर आधारित है। और सिंचाई का पानी का अभाव है, नहीं है सो बात ऐसा नहीं है। आप बिजली दे दिए ठीक है, लेकिन पानी नहीं है तो कोई चीज पटावेगा आदमी। तो उसके लिए जहाँ जहाँ डैम की व्यवस्था हो वहाँ वहाँ सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। और बात रह गई और किसानों के द्वारा जो किसानों को सुविधा देनी चाहिए। आपका जब बीज मिलता है तो जब वो फसल का सीजन पार हो जाता है तब बीज वितरण किया जाता है। देखिए अभी तक चना का वितरण नहीं हुआ और सुन रहे हैं कि मिलेगा। अब जब चना फलना शुरू हो जाएगा तब आएगा 10-20 लोगों को खाना पूर्ति कर दिया जाएगा, बोले हम चना का वितरण कर दिए। गेहूं का वितरण, ये इस तरह से है, सरकार का इस तरह से रवैया है।
अगर विधानसभा, सिमरिया विधानसभा की बात करें तो आगामी जो चुनाव होने वाला है 13 तारीख को, तो इनमें से आप जिम्मेवारी किन्हें सौंपना चाहेंगे? जो अभी पुराना प्रत्याशी रहे, मतलब जो पुराना पार्टी से रहे हैं, पुराना चेहरा रहे हैं, उनका ही चेहरा सामने रहेगा, वो पार्टी से ही विधायक रहेंगे, उनको जिम्मेवारी सौंपेंगे, या फिर बदलाव हो सकता है? नहीं, निश्चित बदलाव होना ही चाहिए, बदलाव होगा। और नया चेहरा अभी जो दिया गया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि नया चेहरा को जिताएं, और आने वाला जो समय होगा, चाहे सरकार में बैठे या विपक्ष में रहें। हम बात कर रहे हैं, आप बदलाव की आप भी बात कर रहे हैं, जी। हम भी बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बदलाव क्या प्रत्याशियों का बदलाव या फिर पार्टी का बदलाव होगा? नहीं, पार्टी का भी बदलाव होगा, प्रत्याशियों का भी बदलाव होगा। यानी कि अभी वर्तमान में बीजेपी का यहाँ गढ़ माना गया, वर्तमान में बीजेपी का विधायक जी रहे हैं, तो दूसरे दल का विधायक आगामी विधायक के रूप में देखा जा सकता है, जिम्मेदारी सौंपा जा सकता है। अगर उनके पास अगर जिम्मेदारी जाती है तो आखिर विधायक तो बनेंगे सबके लिए। हम लोग आग्रह करेंगे कि आप सरकार में रहिए या विपक्ष में रहिए, हम लोग तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। इसलिए हम लोग को तो सरकार तक बात पहुंचाने का जरिया तो जनप्रतिनिधि होंगे, यहाँ के सांसद विधायक भी होंगे, चाहे जो भी पार्टी से बिलोंग करें। हम लोग ऐसा कामना करते हैं कि हमारी आवाज को जो है सो वहाँ संसद तक, विधानसभा तक वो पहुंचाने का काम करें, और आगे किसानों के तरफ चहुमुखी विकास की ओर वो अग्रसर करें हम लोगों को। कृषि प्रधान देश भारत, आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, दूर दूर तक आप जहां भी आपका नज़र पहुंच रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि फसल ही है हर जगह पर। किसान अपने अपने यहाँ काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे इस गांव की, तो इस गांव में भी कई सारा विकास कार्य किया तो गया जरूर है, लेकिन अब भी अधूरा है, विकास कार्य अब भी अधूरा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ आगामी विधानसभा में चुनाव में जो भी यहाँ का विधायक बनेंगे, उनके जिनके सर जिम्मेदारी होगी इस गांव की, इस विधानसभा क्षेत्र की, तो हम लोग का यही मांग होगा कि जो हमारे इस क्षेत्र में, हमारे गांव में जो कमियां हैं उसे पूर्ण करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्केल। धन्यवाद।